यूजुअली बता रहा हूं आज का हाल, आज का कंडीशन. ये शुगर बीपी थायराइड इससे चाहता सो, शुगर बीपी थायराइड उससे चाहता सो. समझ रहे मेरी बात? हमें गिबत करते देखो किसी की, तब भी बीमारियां आते, शुगर बीपी थायराइड की. बोले तो आप सबका टेंशन आप लोगों को बैठी ना. हाँ, इन्हें वैसा, इन्हें ऐसी, इन्हें वैसा कर ले को, सबका टेंशन. वो आजकल वैसे वीडियोस भी बना के डालते, अरे ना ट्रेंडिंग पे आते रहते एंटरटेन करने के वास्ते. समझ रही? ये चावल चापते ना, दिन में 3 लहसन चावो, बहुत फायदा है इंशाल्लाह. लहसन की 1 कली चबा को खा के गुनगुना पानी पियो, इंशाल्लाह वेट लॉस होता आपका, खून पतला होता आपका. समझ रही ना? लहसन में अल्लाह वो खासियत रखती है. देखिए 4 दिन में डॉक्टर मर जाता बोल के भेज दिया, जीता नहीं बोल को. जो पानी पी रहा था, क्या पानी भी नहीं, खाना रिजर्व बंद हो गया, 4 दिन आंखें बंद यूं पड़े हुआ है, खाली सांसें ले रहा. मौत की तलब, मौत करीब, लेकिन किसे मालूम अल्लाह उसके सांसें बचा कर रखे. बच गया. 8 दिन में उठको बैठ को बात कर रहा करते आदमी. ये लाइव रिजल्ट है, अल्लाह की कसम. मैं किसी को मैं चुप बोलने नहीं कर रहा, तो उन लोगों रिजल्ट हैं तो यहाँ पे आके खुशी से बोलते. मैं बोल रहा हूँ आपको, जितने भी लोग मेरे पास आते हो अपने दिल से ये चीजें फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह ये सच और हक बताते. और वो अभी पैर का पेशेंट है, डॉक्टर बोले आप जैसे नहीं इनके बातों सुन तो बीपी की गोली अगर नहीं लिया तो मर जाता तो करके बोला. बीपी की गोली ये आंखी का पलक उठाने नहीं हो रहा था उसे. 4 दिन करने के बाद नॉर्मल हो गया. लहसन ठीक है. लहसन में अल्लाह बहुत शिफा रखे अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, बीपी है तो लहसन, और जिनको भी पैरालिसिस होके है, हाथा पैरा जो भी है ऐसा विंगे हो जाते थे, हाँ लखवा मारे बोलते तो पैरालिसिस, उन्होंने भी दूध में लहसन डाल के पका के पियो, इंशाअल्लाह शिफायाब हो जाते इंशाअल्लाह. समझ रही? दूध में लहसन में अल्लाह बहुत शिफा रख दिए. और माउथ कैंसर, जिनको भी मुंह का कैंसर है, गौर से सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोलता हूं, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं. ठीक है, जरा कॉमेडी भी करता हूं, तुम्हारा ध्यान यहाँ आंधे बोल को. ठीक है, नहीं तो जोकर समझेंगे कॉमेडी कर रहा बोल. कॉमेडी के साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी हूं मैं काम में, तो इस वजह से मैं आप लोगों का ध्यान ग्रैब करने के लिए सारी चीजें आपको हंसाते हंसाते बता रहा हूं. समझ रहे मेरी बात? तो जिनको भी माउथ कैंसर है, देखो 4 दिन में उन्होंने मर जाते थे, इन्हों तो 2 दिन में मर जाते थे, वैसे थे है नहीं. तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गए. जिंदगी और मौत, हेलो, बार बार बोल रहा हूं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है. तो जितने भी माउथ कैंसर के मेरे पेशेंट्स जो भी आते मेरे पास, एक बात कान खोल के सुन लो, आप मेरे पास इलाज कराने नहीं आ रहे, और मैं डॉक्टर नहीं हूं. मैं कुछ ऐसी चीज दे रहा हूं जिसमें शिफा हो रहा. मैं आपको गिजा दे रहा हूं, दवा भी नहीं. आप जो भी इलाज करा ले रही हॉस्पिटल में, वो करा लेते हुए ये भी साथ में करा ले सकते हैं इंशाल्लाह. उसके साइड इफेक्ट्स को ये जो है कम कर देता है इंशाल्लाह. अल्लाह बेहतर जाने के लोग ये जो शिफा उठा रहे, शीशम के पत्तों में अल्लाह बहुत शिफा रखती है. शीशम के पत्तों का काढ़ा बना के पियो, मौत के कैंसर के पेशेंट, और जिनको दर्द ज्यादा है, दर्द की वजह से आपको दूसरा कुछ भी ऑप्शंस नहीं है डॉक्टरों के पास कि उन्होंने दर्द की ही गोली दे आपको, वो दर्द की गोली डोजा खाते खाते आपका लीवर का कंडीशन और खराब हो जाता, आपका पेट का सिस्टम और खराब हो जाता, जिससे आपकी इम्यूनिटी और वीक हो जाती, जिससे आप कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में नाकाम हो जाते. आपको आसानी होना तो अंबा हल्दी, ये दवा सास में मिलता आपको, अंबा हल्दी बोलो न देते, उसका रस 2 चमचे पियो, इंशाअल्लाह आपको माउथ कैंसर से दर्द हो रहा, वो दर्द कम हो जाता. समझ रहे मेरी बात? वो दर्द कम हो जाता. और ये शीशम के पत्तियों का काढ़ा बना के पियो, इससे कैंसर से शिफा हो जाता है इंशाअल्लाह. और क्या भी नको आपको. अब इलाजा करानी हॉस्पिटल में, वो इलाजा के साथ चेक करो, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है. ये चीजों में शिफा हो जाता.
इंपॉर्टेंट यह है कि आपको कुछ बातों के ऊपर यकीन लाना है और अमल करना है, जो मैं भी बोल रहा हूं। एक अम्बा हल्दी, दूसरा शीशम के पत्तों का काढ़ा। 21 शीशम के पत्ते घरों के आसपास मिलते देखो, वो पत्ते लेकर आके औंटा के उसका काढ़ा बना के पियो, सुबह दोपहर शाम 1-1 कप, ठीक है। 1 लीटर से आधा लीटर भी कर लेके पी सकते, आधा से पौन लीटर कर लेके भी पी सकते। ये आपकी ग़िज़ा है जिसमें शिफा है, और ये जब इस्तेमाल करते तो अल्लाह से दुआ करो कि ऐ अल्लाह इसमें शिफा दे, ऐ अल्लाह इसमें शिफा दे और मेरे गुनाहों को माफ कर दे। गुनाहों से माफी मांगो, अपने गलतियों से माफी मांगो, समझ रही? क्योंकि अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो अल्लाह राजी हो जाता। अल्लाह को राजी करो। डॉक्टरों को कब तक सुनाते? उनके पास नहीं है सोल्यूशन नहीं है उनके पास, सोल्यूशन सिर्फ अल्लाह के पास है। डॉक्टरों को सुनाने को फिरते आप लोग, जो आपके पैसे देख के सुनते उनको सुनाते, जो बिना पैसे मांगे सुन रहा आपकी सुनने बैठे हुए अल्लाह ताला है। कोई मेरा बंदा जो सुनाने वाला, जो सुनाना चाहता, अपनी तकलीफ सुना, मैं हल करता हूं, वहां तो दानिश नहीं है हमारा। और डॉक्टरों को सुनाने बैठी, सुने की नहीं की, और जोर से खांसते सामने खड़को, सुने दे बोल, और सर्दी बढ़ जाती और लंगड़ना शुरू होता। डॉक्टरों को देखो, इतना दिल नरम है ना डॉक्टरों का, आपको देखते ही आपके जैसे हजारों के देखते हैं उन्होंने। समझ रही मेरी बात? 1-2 बॉडीगार्ड्स जाओ, थोड़ा बॉडी देखो तुम्हारी। एक बात याद रखो, मैं बॉडीगार्ड्स को क्या मेरी सेफ्टी बोल के ऐसा नहीं रखा, उसके लिए बोलते हैं डॉक्टर साहब सिर्फ अल्लाह की जात पे भरोसा रखते, फिर 4-4 बॉडीगार्ड को लेके कहीं को घूमते। मैं सिर्फ पूरी जो भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आते, पूरा क्राउड को कंट्रोल करने, मैनेजमेंट करने और शिफा के बैग उठाने करने जो इस्तेमाल करता हूँ। कुछ ऐसा गलत मत समझिए आप लोग, ठीक है? तो बस मैं खुलूस और मोहब्बत के साथ आप लोगों का इलाज कर। तो शीशम का पत्ता पहला, दूसरा अम्बा हल्दी दूसरा, तीसरा दालचीनी, शहद और लहसुन। दालचीनी 2 इंच या 3 इंच दालचीनी, 1 चमचा शहद, 1-2 कलियां लहसुन के कुचल के 1 गिलास से आधा गिलास पका लेके छान के पी लेना इंशाअल्लाह, इससे शिफा हो जाता। इससे शिफा हो जाता है इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ ये शिफा की बोतलों में शिफा हो रहा है इंशाअल्लाह। ये शिफा के बोतल आप इस्तेमाल कर सकते, सुबह 1 कप, शाम में 1 कप। इसमें भी शीशम का पत्ता है, इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो नीयत से मैं दे रहा हूं, अल्लाह शिफा दे रहा है, हर बीमारी के लिए शिफा हो रहा है। और बेंगलुरु में मेरी ऑफिस है, वहां पे शिफा के बॉटल्स अवेलेबल हैं, अब जाके वहां पे शिफा के बॉटल्स ले सकते। बेंगलुरु और हैदराबाद में इंशाल्लाह आपके लिए शिफा के बॉटल्स हमेशा अवेलेबल हैं। शिफा के बॉटलों के साथ साथ जो मैं आपको नुस्खे बताता हूँ, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं। फिर भी आप लोग मिलने आते, देखेंगे पुतले को वीडियो में देख को इमेज है कि नहीं करके आते। तो इस वजह से मैं भी बैठ के आप लोगों की खिदमत करता हूँ, और कुछ अच्छा हुआ तो देंगे शिफा होने के लिए। तो सबसे ज्यादा शिफा की बोतल के साथ साथ जो मैं नुस्खे बताता हूँ आपको, उसमें इंशाअल्लाह यानी दालचीनी, शहद, लहसुन, शीशम का पत्ता, अम्बा हल्दी और एक जाम के पत्ते। 11 या 12 जाम के पत्ते ले लो, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालो, अगर हो सके तो शहदूत के पत्ते भी डाल ले सकते, अगर हो सके तो शीशम के पत्ते भी डाल ले सकते। डाल लेके औंटा के एक काढ़ा बना लो और उससे गरारा करो, कुल्ली करो, अच्छा गरारा करो। अगर हो सके तो उसमें त्रियाखे आजम दवा से इसमें मिलता, जितने आइटम मिलती
डालो, नहीं तो खाली जाम का पत्ता बस से, अल्लाह चाहे तो जाम के पत्ते में शिफा हो जाता है इंशाअल्लाह। आपको मैं इसीलिए इतना बताता हूँ कि और भी अच्छा अच्छा रिजल्ट आंदे बोल के, यानी नहीं मिल रहा बोल को करना छोड़ देते आप लोग। एक चीज नहीं मिली, स्टॉप, वो करना छोड़ देते, उतना जल्दी मलकुल मौत उतरते जाएंगे, कहते निकाल कहते 1 मिनट टाइम दो, मैं मेरी बच्ची की शादी कर को आता हूँ। 2 मिनट टाइम दो, मेरा बेटे को मैं जरा एडमिशन करा को आता हूँ। एक दिन का टाइम दो, एक लोगों में खर्च देने का था, उसको देखो आ जाओ, तो मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं उसके 1 लाख रुपए खा गया, वो देखो आता हूँ। इन्हें बोलती 1 सेकंड भी टाइम नहीं है, 1 सेकंड भी टाइम नहीं है। ऐसा खींचनी मार को, रूह को ऐसा निकालते, फिर आप इतनी क्या दुनिया, फिर लेकर जाके सैर करा के आते जन्नत और जहन्नम। देख, अगर बुरे काम करते रहा तो ये जहन्नम, ये तेरी जगह है। अगर नहीं अच्छे अमल करते रहा तो ये जन्नत, तो यहां जाने वाला है। अल्लाह तुझे इसके लिए चुने से। और फिर हशर का टाइम आए तक सुला देते जन्नती को, अच्छा बिस्तर पे सुलाते अल्लाह ताला, अच्छी सुकून की नींद। और जहन्नम वाले को आग के बिस्तर पे सुलाते, शुरू सोते आग के बिस्तर पे, नहीं ना, तो इस वजह से तौबा आज से ही करना शुरू करो। अल्लाह इंसान को इसीलिए बहुत पसंद करता कि इंसान के अंदर तौबा करने की खासियत अल्लाह को बहुत पसंद है। ये दुनिया गुनाह की जगह है ये, क्योंकि गलती करके आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में ऐसा, समझ रही? तो अल्लाह के हम गंदे बंदे हैं, जो हमेशा हम गलतियां करते जाते, लेकिन एक ऐसी गलती जो है शिर्क, जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करते, वो है अल्लाह के अलावा कोई और चीजों के ऊपर यकीन लाना, जैसा कि तागे, तावीजा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी। अगर इन चीजों के ऊपर आप यकीन लेंगे तो बहुत जल्दी आप गुमराह हो जाते और गलत रास्ते पे चले जाते, और अल्लाह का दीदार भी नहीं होता, समझ नहीं? तो उसमें शिफा नहीं होती, उससे बीमारियां और बढ़ जाते। अब निकालता हूँ, सबा निकालता हूँ, परसों निकालता हूँ, बोले जब लग बैठो नो को, ठीक, वो निकालने से पहले जनाजे का कपड़ा डाल लेना पड़ता, समझ रही आप मेरी बात? तो शिर्क से बचो, ताकि तावीजा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी और दिमाग से जो भी है अपने गंदगी, किसी और के ऊपर यकीन, ये निकाल दो, और सिर्फ अल्लाह के भरोसे अपनी जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह अल्लाह हम न कभी भी करने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह हम बंदे हैं उसके। दूसरा, नमाज को कायम करो, फर्ज है नमाज। नमाज को किसी भी हाल में माफी नहीं है। ठेर को नहीं हो रहा बैठ को पढ़ो, बैठ को नहीं हो रहा लेट को पढ़ो, आईसीयू में ही इशारे में पढ़ो, ठीक है? तो किसी हाल में भी माफी नहीं है। बीमारी की हालत में भी पढ़ो, कीड़े पड़ गए तो जिस्म में भी माफी नहीं है। आप जिस्म में कीड़े पड़ गए, आपके एक्सीडेंट हो गए, पैरां कट गए, आप अंधे हो गए, तो भी आपको माफी नहीं है नमाज की। तो नमाज फर्ज है, जो सबसे बड़ा हक है, तो नमाज को कायम करिए। मरने से पहले नमाज को कायम कर लीजिए। अल्लाह नमाजी की हालत में ईमान के साथ हम ना अल्लाह लेना, अपने पास बुलाना। काफिर की मौत नको ना होना, ठीक है ना? तो तीसरा, ज़कात, सदका और हलाल रोटी की तलब करो। किसी का भी खाने की कोशिश नको करो। चुप नाकसाम बदनाम हो रही, इन्हें डस्ता बोल को, उससे ज्यादा जहरीले हम लोग हैं, खाली डसते रहते। इतना ज्यादा जहर हमारे पास है, उनके पास भी नहीं है। वो घुसते हैं, उन्हें हम डर को भागता सोचा है नहीं। बहुत ज्यादा जहरीले ये इंसान हो गए। दिलों में इतना जहर निकालो, मोहब्बत को पैदा करो अपने दिलों में, यानी इंसानियत के नाते जियो। किसी को धोखा देना, किसी को डुबाना, किसी को तकलीफ में डाल देना, ये चीज़ें नको। इससे मसले और बड़े होते आपके। क्या करते दौलत को लेकर? बोलो, दौलत, इज्जत, शोहरत, सेहत, ये खूबसूरती, ये बॉडी बिल्डिंग, ये पूरी फना होने वाली चीज है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। कौन की एकला रोनाल्डो की क्या की है उसका नाम, रोनी है, कौन है? रोनी कोल्डमैन कहते हैं कौन की, पूरा इंटरनेशनल लेवल का जो है अवार्ड जीते। जानते हैं आप लोग? रोनी बोल के है नाम उसका। इंटरनेशनल लेवल पे ही वो लॉर्ड ऑफ
कि बड़े बड़े अवार्ड जीते, उसको इतनी बड़ी बॉडी हो, अभी जवानी है उन्हें, बुढ़ा नहीं हुआ, लेकिन उनको ठहर नहीं सक रहा, एक कदम बढ़ा के चल नहीं सक रहा, जिस्म उतना कमजोर हो गया। उसे मालूम था ऐसी सेहत बनाने के बाद ऐसा साइड इफेक्ट होता है, कुछ भी होता है, अल्लाह की ये मर्जी। तो अल्लाह कभी भी आपके पास जो भी अल्लाह नेमत देकर है उसे छीन भी सकते, टाइम कैसा भी आता बोल के नहीं आता। तो इस वजह से बस हमेशा अल्लाह की पनाह में रहने की कोशिश करो। जो अल्लाह की पनाह में रहता उन्हें हमेशा सुकून में रहता है, इंशाअल्लाह हमेशा सुकून में रहता, और सुकून आपको वहीं पे मिलेगी। एक छोटे बच्चे को सुकून की जगह कौन सी? माँ का गोद। जानवर भी क्यों ना हो, एक मुर्गी क्यों ले लेती देखो अपने अंदर बच्चों को, नहीं तो माँ का गोद जैसा आपको बचपन में जरूरी है, इसीलिए ये दुनिया में अल्लाह का गोद जरूरी है हमारा, और उसके गोद में रहे तो ही आप सुकून में रहते, नहीं तो हर इंसान शाम के शक्ल में आपको डस डालता। बोल रहा हूँ मैं आपको, ये चीजों के ऊपर ध्यान दो। इंशाल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। और जो है 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल काटेदान इंशाल्लाह। काटेदान अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड, ठीक है, काटेदान आरामगढ़। और 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में कंबीपुर, अंचेपाಳ್య, फैजुल लेआउट। ये शिफा के बॉटला बच्चे से बूढ़े कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह, इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। लाखों में किसी एक को ये पीने से अगर कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट हुआ, मतलब जरा सर्दी हुई, खांसी हुई, लूज मोशंस हुए, तो डरना नहीं, वो साइड इफेक्ट नहीं है, वो फुल इफेक्ट है, वो फुल इफेक्ट है, यकीन मानो। क्योंकि एक बड़ी बीमारी को लेकर निकलता तो है बाहर, ये अंदर जाने के बाद कुछ आपके ऐसे बड़े बीमारियों को लेकर निकलता, ताकि आपका मसला हल हो इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं ये तजुर्बे से बता रहा हूं आपको, सबको नहीं, कोई लाखों के लोगों में 1-2 को अगर लूज मोशंस ऐसा कुछ भी जरा हो रहा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना इंशाअल्लाह। जो बड़े मसले के लिए आए थे वो नॉर्मल होने के लिए छोटे मसले को लेकर निकलता।